हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार महतो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेफिनेशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को फॉर्मली डिफाइन करेंगे एंड देन उस पर कन्वर्जेंस की क्या मीनिंग है, कन्वर्जेंस की क्या मतलब है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ R and Fn are functions from A to R for all n belongs to n. Then we say this sequence Fn as sequence of function on A to R. क्या मतलब है इस डेफिनेशन का। तो हमारे लिए क्या करना है, हमें हर एक n के लिए एक फंक्शन डिफाइन करना है एफ एन। दैट इज n की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमारा फंक्शन होगा f1, n की वैल्यू 2 होगी तो f2। तो इस तरह मेरे पास एक नंबर ऑफ फंक्शंस मेरे पास आ रहे हैं। अब ये सारे फंक्शन किसी सेम सेट पे डिफाइन होगा, दैट इज यहाँ पे हमने ए सेट लिया, उस पे हमने सारे फंक्शन को डिफाइन किया और ये सारे फंक्शन रियल वैल्यूड होंगे। दैट इज ये इंप्लाई हो रही है कहाँ से, क्योंकि इसके कोडोमेन जो है वो आ रहे हैं सारे फंक्शंस की। तो ऐसे फंक्शंस के कलेक्शन अगर हम ले लें और उनको हम एक सीक्वेंस, उन फंक्शन से एक सीक्वेंस बना रहे हैं fn, तो वैसे सीक्वेंस को हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कहेंगे क्योंकि इसके सारे टर्म्स क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, और ये सारे फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक भी डिफाइन है, किसी ए सेट से आर पे डिफाइन है। ठीक है, तो जब हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बनाएंगे, तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये सारे फंक्शंस जो होंगे सेम सेट पे ही डिफाइन होंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब मैं इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखता हूँ। ठीक है, तो हम अपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, देखो f1, जस्ट रिप्रेजेंटेशन हमने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया है, तो इस तरह से हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं एक पॉइंट फिक्स कर लूं अपना डोमेन से x0, ठीक है, a से हमने एक पॉइंट फिक्स किया x0 और इस पॉइंट पर अगर मैं कोई भी फंक्शन की वैल्यू देखूं, f1 x0 की वैल्यू देखूं, तो ये क्या होगी, ये एक रियल नंबर होगी क्योंकि फंक्शन की इमेज है x0 पॉइंट पे और वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, r पे बिलोंग करेगा ना, तो ये रियल नंबर है। सिमिलरली f2 x0 भी एक रियल नंबर होगा और एंड सो ऑन। इस तरह से अगर हम nth फंक्शन पे x0 की इमेज देखें तो वो भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो ये सारे क्या होंगे, अगर मैं बात करूं तो ये सारे क्या होंगे, बिलोंग करेंगे r में। इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो मेरा जो fn x0 होगा ये बिलोंग करेगा R में फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। करेक्ट है। अभी अगर मैं x0 को फिक्स किया हूं यहाँ पे, तो क्या ये एक सीक्वेंस मेरे को फॉर्म करके दे रहा है क्या, fn x0, क्या ये एक सीक्वेंस है? ऑब्वियसली ये भी तो एक सीक्वेंस है क्योंकि हर एक टर्म पे एक रियल वैल्यूड है। ये कैसी सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, है या नहीं। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी, अगर मैंने किसी पॉइंट को फिक्स कर दिया तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर हमने देखी और उसकी एक सीक्वेंस बना दी तो वो मेरे पास एक रियल नंबर की सीक्वेंस होगी। रियल नंबर के सीक्वेंस पे हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात कर सकते हैं क्या। क्वेश्चन आता है कि कैन वी टॉक अबाउट कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ऑब्वियसली हमने ये रियल एनालिसिस के कोर्स में ये ऑब्वियसली देखा है सीक्वेंस एंड सीरीज में कि हम रियल सीक्वेंस पे हम हमेशा कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं कि कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। तो अगर मैं अपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में किसी पॉइंट को फिक्स कर लूं तो वहां से मेरे को एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ऑब्टेंड होता है। ठीक है, और उस पे हम उसकी कन्वर्जेंस के बारे में बात कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ये जो सीक्वेंस हमें बन के मिलेगा एफ एन एक्स नॉट में और मे नॉट कन्वर्ज। सो एज्यूम करो कि ये कन्वर्ज करती है, इट कन्वर्ज एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी तो किसी रियल नंबर पे ही तो कन्वर्ज करेगी। तो उस रियल नंबर को हम क्या कहेंगे? सो सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो एफ एन एक्स नॉट है ये कन्वर्ज कर रहा है ए पे, ठीक है। तो जैसे ये ए पे कन्वर्ज करेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ए है ये क्या होगा बताओ? ये लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी पे एफ एन एक्स नॉट की सीक्वेंस की लिमिट होगी ना, यही तो होगा एक ही वैल्यू, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। तो अभी तक हमने क्या किया? हमने सबसे पहले फॉर्मली डिफाइन किया अपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर एक पॉइंट फिक्स कर दे उसके डोमेन में तो उससे हमें एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिलता है जिसपे हम कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं। तो अगर वो कन्वर्ज करता है तो उसकी कन्वर्जेंस पॉइंट क्या होगी वो भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया। अब हो सकता है ना कि एक्स नॉट पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर रहा हो सकता है कि किसी दूसरे पॉइंट पे ये कन्वर्ज ना करे, कुछ पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकता है, कुछ पॉइंट पे कन्वर्ज ना करे, हो सकता है कि सारे ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाए और हो सकता है कि किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज ना करे। सो यहाँ से अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं तो यहाँ पे तीन केसेस आते हैं। तीन केसेस क्या आते हैं? कि ये कन्वर्ज कर जाए, ठीक है, कन्वर्ज एट एवरी एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। दूसरा केस क्या आता है? नॉट कन्वर्ज एट एनी एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। एंड थर्ड केस आता है कि कुछ पॉइंट पे कन्वर्ज करे और कुछ पॉइंट पे कन्वर्ज ना करे। तो कन्वर्ज एट सम एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड नॉट कन्वर्ज एट रेस्ट। तो ये तीन सिनेरियो मेरे को मिलता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम वो सारे पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं जहां पर ये एफ एन एक्स नॉट जो है सीक्वेंस वो कन्वर्ज कर रहा है। सो कंसिडर्ड ए नॉट सबसेट ऑफ ए एज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स और एलिमेंट हम कहें ऑफ ए एट विच एफ एन एक्स नॉट कन्वर्जेस। सो हमने क्या किया? हमने एक नेमिंग कर दिया, यानी कि वो सारे पॉइंट ए के जिसपे हमारा एफ एन एक्स नॉट जो है वो कन्वर्ज कर रहा है उनको हमने कलेक्टिवली उस कलेक्शन को हमने ए नॉट नाम दे दिया, ठीक है। सो अभी के लिए हम इतना रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में किस तरह के कन्वर्जेंस होते हैं। तो यहाँ से हमको एक आइडिया लगता है कन्वर्जेंस को लेकर, ठीक है। तो कन्वर्जेंस का आइडिया कहाँ से पता चलता है? तो अगर हम पॉइंट को फिक्स कर देते हैं तो वहां से हमको जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिलता है तो उससे हम कैसे अब अपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को, दैट इज इसके हेल्प से हम कैसे इसकी कन्वर्जेंस को लेकर बात करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और किस किस टाइप का कन्वर्जेंस होता है वो भी हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए करते हैं बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।